जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रेन अतंग दरामे पेया गाती को नीता जुग रे उकादो कना इंटरनेट रे जुग निया जुग रे हो किताब कुपी रिया महत्व दो बांग घटाव कना गाती को नितार जोतो जानकारी मी घड़ी तेबुन नाम दाड़े कना इंटरनेट गोड़ोते मेनखान गाती को उना किताब उकारे इना ढेर ज्ञान मिना उना किताब रिया नीत हो महत्व मिना गया गाती को उनका लिखा गी नीतो बुन चला देवघर रिया नगर पुस्तकालय रे ओंडे बुन नेला जिच्चे लिखा ओंडे 5000 को हो जस्ती किताब को मिना ऐमा लिखान किताब को चाहे प्रतियोगिता परीक्षा रिया किताब मिना से ऐमा लिखान उपन्यास को ओंडे दोहो कना गाती को और ओंडे दो देवघर रेन जुवन कुड़ा कुड़ी से लट्टू होड़ को हो चलाव कते ओंडे ज्ञान को अर्जित दाड़िया कना और किताब संगे समय को बिताव दाड़िया कना दिला तबे गाती को देवघर जिला ते बुन चला और बुन नेला जे चिलिका नगर पुस्तकालय ओंडेरन होड़े गोड़वाकू कना। पुस्तकालय शब्द पुस्तक और आल्य दो शब्दों के योग से बना है। आल्य का अर्थ है घर। इस प्रकार पुस्तकालय शब्द का अर्थ हुआ पुस्तकों का घर, अर्थात वो घर जहां पुस्तकें रहती हैं। प्राचीन साहित्य की रक्षा करने वाले पुस्तकालय ही हैं। इस दृष्टि से पुस्तकालय हमारी इस नवीन सभ्यता के जन्मदाता हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं देवघर के नगर पुस्तकालय में और आइए विद्यार्थियों से जानते हैं नगर पुस्तकालय से किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, किस किस चीज़ के यहाँ के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह के पुस्तक मैगजीन उपलब्ध हैं। आइए विद्यार्थियों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अगर इस पुस्तकालय की बात करते हैं, अगर ये पुस्तकालय नहीं होता तो कितना मुश्किल आप लोगों को? मेरे लिए तो मुश्किल होता है घर से पढ़ाई करना। यहाँ पे आके अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है पढ़ाई का। लगातार 5-6 घंटा में पढ़ाई करके घर में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। जब आदमी चाहता है तो पढ़ाई कर सकता है। आप कहीं विवाहिता भी हैं तो घर परिवार का भी काम होता होगा, उसमें भी समय निकाल कर पुस्तकालय आती हैं, यहाँ पे तैयारी करती हैं। यहाँ पे बहुत सारे काफ़ी लोग आपके दोस्त होते होंगे, तो कितना आपको मदद मिलता है आने पे, कितनी प्रेरणा मिलती है आपको आने के बाद? मुझे यहाँ पे आके लोगों को सबको देखकर जो बहुत सारी लड़कियाँ तो बहुत छोटी हैं से, तो सबको देखकर लगातार 8 घंटा 10 घंटा तक यहाँ लड़कियाँ पढ़ रही हैं, तो मुझे देख करके काफ़ी मोटिवेट होती है। बहुत सारे विद्यार्थी आपके दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इन विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो हरास और निराश हो गए हैं, जिनके अपने कंपटीशन की तैयारी छोड़ दी है, लेकिन आप शादी होने के बाद भी तैयारी कर रही हैं, उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बस मुझे उनके लिए यही कहना है कि लगे रहिए। अगर पढ़ाई में लगे रहेंगे तो कभी न कभी तो सक्सेस मिलता ही है। पुस्तकालय हमारी इस नवीन सभ्यता के जन्मदाता हैं। पुस्तकालयों का सदस्य बनकर हम घर बैठे उन दूरस्थ देशों की पुस्तकें पढ़ते और मनन करते हैं, उन देशों की सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उनके ज्ञान विज्ञान से लाभ उठाते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आती हैं? किसी की तैयारी कर रही हैं आप? एसएससी की तैयारी कर रही हैं। अगर हम नगर पुस्तकालय देवघर की बात करते हैं, इस पुस्तकालय से क्या फायदा यहाँ के विद्यार्थियों को हो रहा है? सर, यहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो हमें हेल्पफुल है, हमारी प्रिपरेशन में हेल्पफुल है और बाहर जितना भी डिस्ट्रैक्शन है वो सबसे हम लोग साइड रखने के लिए लाइब्रेरी आते हैं पढ़ने के लिए सर। और यहाँ पे जितने भी फैसिलिटीज़ है वो सफिशिएंट है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपने एग्ज़ाम्स में वो अच्छी तरह से फोकस्ड होकर पढ़ सकें और अपना प्रिपरेशन अच्छी तरीके से जारी रख सकें। आपने सुविधाओं की बात कही, अगर सुविधाओं की बात करते हैं, इस पुस्तकालय में क्या क्या सुविधा आप लोग उपलब्ध है? सर, पहला तो इलेक्ट्रिसिटी है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है सर। फिर पानी की सुविधा उपलब्ध है हमारे लाइब्रेरी में। फिर सैनिटेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। तो सभी मायने में सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है हमारी लाइब्रेरी में, जो कि सफिशिएंट है स्टूडेंट्स के लिए। सर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि शांति वाला इन्वायरमेंट मिलता है। घर में नहीं मिल पाता कई बार, तो बुक्स वगैरह भी यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए, जो हम यहाँ ले सकते हैं।
अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए कहीं न कहीं समाचार पत्रों का अध्ययन, प्रतियोगिता का अध्ययन काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पे कितने समाचार पत्र और कितने मैगजीन्स यहाँ पे आते हैं? मुझे सभी को तो नहीं पता है, बट जो मैं पढ़ती हूँ हिंदी होता है, हिंदी होता है, हिंदी वाला टीचर अलग पढ़ता है, तो वो सब मिल जाता है। हिंदी ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो मिल जाता है। पुस्तकालय हमारा, हमारे समाज तथा हमारे देश का महान कल्याण करता है। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं किस तरह से देवघर जिले के नगर पुस्तकालय से यहाँ के छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। नगर पुस्तकालय में छात्र छात्राओं को अध्ययन का शैक्षणिक माहौल मिल रहा है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? अभी ग्रेजुएट 2017 में हुआ था। लॉकडाउन के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ लाइब्रेरी में। यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। मेरा घर मीना बाजार के पास है, तो वहाँ बहुत आवाज़ होती है, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। तो माहौल को परिवर्तन करने के लिए और यहाँ दोस्त यार जो पढ़ते हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे जानकारी प्राप्त करके मैं यहाँ आता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? SSC की तैयारी कर रहा हूँ। अगर हम जिनके माता पिता काफ़ी कम पैसा कमाते हैं, सारी किताबों को नहीं खरीद सकते हैं, वैसे माता पिता के जो विद्यार्थी बच्चे हैं उन बच्चों के लिए कितना लाभप्रद साबित हो रहा है यह पुस्तकालय? उनके लिए बहुत ही लाभप्रद है। जैसे मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, तो मेरा दुकान टावर चौक के पास है, तो फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक नहीं है, तो मैं किताब उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, खरीद नहीं पाता हूँ। तो यहाँ आके मुझे संपूर्ण तरह की किताबें मिल जाती है। इंग्लिश हो गई, मेरे सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है, GK है और साइंस है और कंप्यूटर भी है, तो यहाँ मुझे सब अवेलेबल हो जाता है। और जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो थोड़ा लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, उनको भी इन्वायरमेंट भी मिलता है और सीनियर्स जो रहते हैं उनसे जो सजेशंस भी मिलते हैं ना, तो बहुत लाभप्रद होते हैं। एक विद्यार्थी जीवन में पुस्तकालय का क्या महत्व है? शब्दों में मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे बताया ना मैंने कि माहौल नहीं हो पाता है मेरे घर द्वार में। 2 ही रूम है मेरे घर में, तो वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं हो पाता है। तो इस कारण मैं यहाँ आता हूँ, तो मेरे लिए अतुलनीय है, मेरे लिए शब्द नहीं है कि यह लाइब्रेरी क्या है यहाँ। इसीलिए मैं पढ़ाई करने यहीं आ पाता हूँ, यहाँ से अच्छी पढ़ाई होती है। विद्यार्थी किसी तरह के भटकाव से बचकर यहाँ अध्ययन में रुचि लगा रहे हैं। नगर पुस्तकालय के जरिए पुस्तक प्रेमियों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों के प्रतियोगी अभ्यर्थियों को भी लाभ मिल रहा है। नगर पुस्तकालय के जरिए पुस्तक प्रेमियों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों के प्रतियोगी अभ्यर्थियों को भी लाभ मिल रहा है। गातिकू नीतो बुन नेल केदा जे चेलिका देवघर रे नगर पुस्तकालय होते ते उना आडे पासे रेन जत्तो हर जुवन कुड़ा कुड़ी साउते लटू हर हो चलाव कते ओंडे किताब खन ज्ञान को अर्जित दाड़िया कना आर उना पढ़ाव कते उनको अडी मौज अकवा मोने रेको अटकारदा आर ओंडे रेन हर अडी आट सुविधा को इकोदा नुआ पुस्तकालय होते ते आर दिला नितो देवघर रिया मिटन आतु बाराकोला रे बुन चला आर बुन नेला जे सरकारा बिरसा हरित ग्राम योजना होते ते चेलिका ओंडे रेन चसा बुहा को दो लाभ को हताव दाड़िया कना। काती को बिरसा हरित ग्राम योजना दो मिटन सरकार या पुंथा कना उका होते ते सरकार से खोन आतु रेन हर मिमी घारोंज रेन हर पैसा को नामदा जेमन उनको दो जो वना दारी को लगाव दाड़िया, चाहे उना सरकारी ओतरे से अकुआ निजी ओतरे हो उनको दारी को लगावा। चेलिका उल सपड़ी से डिम्बू दारी और उना दारी रोहय कते उना जो अखरिंग कते उनको पैसा टका को कमाव दाड़िया कना और उना लगी दो सरकार से खन उनको जत्तो गोड़ो को नामे कना। गति को दिला तोबे बाराकोला बुन चला और बुन नेला जे चेलिका ओंडे चासा बुहा दो लाभ को हतावदा। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। आज हम पहुंचे हैं देवघर जिला के सारवा के नौरंगी पंचायत के बाराकोला गांव में। आइए हम जानते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना से लाभार्थी लाभ ले रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। पौधा इसमें लगा है 448 इधर है और वहाँ जो है इसमें 60 है, 560 वैरायटी इसमें सब जो है मालदा है, लंगड़ा है, ये सब जो है मिला जुला के सब पौधा है इसमें। ज़मीन पूरा बंजर था तो पूरा जो है यहाँ लोग आता जाता नहीं था,
मैंने हर तरह से यहाँ मवेशी वगैरह भी सुबह घुस जाता था तो शाम में जो है निकलता नहीं था, फिर सुबह जो है गार्जियन निकाल के ले जाता था। तब इसको मैंने जो है हम लोग पहले आया बोला कि इस तरह पौधा ब्लॉक से आया, रोजगार सेवक और थी ग्राम सेवक बोला इस तरह बागवानी इसमें लगाइए। तो बागवानी क्या है, तो वो सब बोला कि बिरसा मुंडा हरित क्रांति ग्राम योजना है, इसमें पौधा लगेगा। फिर जो है हम लोग अपना जो है आपसी तालमेल बिठा के उसको फिर साफ़ किए। फिर हम लोगों को जो है पेपर मांगा कि इसमें जो है चेक स्लिप बना के दीजिए। फिर रिकॉर्ड तैयार किए, फिर हम लोगों को स्वीकृति मिला, उसके बाद कार्य आदेश मिला। उसके बाद जो है फिर ट्रेंच किए, ट्रेंच के बाद जो है गड्ढा खोदे। फिर सारा जो है ब्लॉक से जो है विभाग से हम लोगों को मिला, खाद उद मिला, सब मिला। उसके बाद डाले, फिर आम का पौधा जो है मिला वहीं से ब्लॉक से, फिर लगाए। और लगाने के बाद में जो है फिर लग जाने के बाद फिर जो है पानी का व्यवस्था किए, और पानी का व्यवस्था जो है पोखरा से हम लोग कर रहे हैं। और इसमें सब्जी लगाए, और सब्जी लगाए तो सब्जी पहले हम लोग लगाए टमाटर, फिर लगाए गोभी, उसके बाद अभी मिर्चाई लगाए हैं और बैंगन है, हर तरह का फसल लगा रहे हैं। और इसका जो है हम लोगों को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। और जो पहले आदमी लगाना नहीं चाह रहा था, जब हम लोग शुरू किए तो आज सब इच्छुक हैं। आज मेरे बौथी में जो है ब्लॉक का जो है मेरा पंचायत में बागवानी लेने के लिए इतना आदमी इच्छुक है, जो कि ब्लॉक से बोलता है हम लोगों के पास उतना अभी आवंटन और कोटा नहीं है, अब अगला साल लेना है। उस तरह स्थिति हो गया है कि जो है पंचायत का जो है एक बार में इतना नहीं संभव है। और इसमें जितना भी बागवानी मिला सब में जो है फसल लग रहा है। पहले जो है हम लोग गए, इसका जो है पेपर निकाले, जैसे इसका पर्चा होता है, पर्चा जाके कर्मचारी के पास जो है चेक स्लिप बनवाए। चेक स्लिप बनवाने के बाद रिकॉर्ड लिए, और रिकॉर्ड के बाद जो है ग्राम सभा कॉपी लगा। उसके बाद जो है उसमें थी मुखिया जी पंचायत सचिव का सिग्नेचर हुआ। उसके बाद ब्लॉक गया, ब्लॉक में बीडीओ साहब का सिग्नेचर हुआ, स्वीकृति हुआ, फिर योजना ऑनगोइंग हुआ। इसका जो है प्रक्रिया पास होने का यही है। इसमें जो है सर गड्ढा खोदना पड़ता है, गड्ढा खोद के जो है फिर ब्लॉक से मटेरियल मिलता है, जो है खाद वगैरह मिलता है, गोबर मिलता है, उसको देना पड़ता है। देना उठी करके इसको 10 से 15 दिन छोड़ देना पड़ता है, और 10-15 दिन मिला के और मिट्टी डाल देते हैं। उसके बाद फिर पौधा आता है। पौधा आने के बाद फिर 15 से 20 दिन या 1 महीना हो जाता है, उठी कर देते हैं, लगा देते हैं। और लगाने के बाद फिर जो है सब लेबर से होता है। पैसा जो है लेबर लगाते हैं, अथी होता है तो जो है नरेगा से पैसा मिलता है। पहले तो 237 था हाजिरी सर, अभी 255 हो गया। सब बैंक से पैसा मिलता है और सब लेबर से काम होता है। आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ? बहुत हुआ सर। पहले जो है हम जो है अभी गांव में हैं, पहले बाहर में भी रहते थे। अब जो है इसके माध्यम से, बागवानी के माध्यम से सब्जी वगैरह लगा रहे हैं, और जो है हम यहाँ रह रहे हैं। अब जो है पहले से मेरा आय मैंने लगभग 2 गुना हो चुका है, और हम बहुत खुश हैं इससे। इससे मजदूरों का पलायन भी रुका है? हाँ रुका है। कोविड के टाइम में जो है बहुत काम आया। कोविड के टाइम में जो है सारा मजदूर जो यहाँ काम कर रहा था, उस समय भी जो है बाहर से जो आया वो भी काम किया है। अगर इसमें कोई बीमारी होती है या किसी को समस्या होती है तो कैसे मनरेगा के लोग आपकी मदद करते हैं? मदद करते हैं सर। मेरे पास जो है कुछ हल्का फुल्का कुछ हुआ तो जो है हमको एग्रीकल्चर विभाग से भी, ब्लॉक से भी जो है वो मिलता है। वहाँ से बीज भी मिला हम लोगों को, और बीज मिला, मटर मिला, मक्का मिला, मसूर मिला। इस तरह बीच में जो है वहाँ से बहुत मदद मिलता है। उसके बाद जो है इसका किट भी है सर, दवाई वगैरह कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ तो किट, पानी, शेड सारा व्यवस्था है यहाँ से। देख सकते हैं आप सामने में है। ये मजदूर से हुआ, ट्रेंच खोदे। पैसा जो है विभाग से मिला, ब्लॉक से, मनरेगा से। बहुत बदला सर। मैंने जो है पहले जो है लोग गांव में ही मेरा परिचय था, उसके बाद पंचायत में हुआ, आज ब्लॉक लेवल पर भी पंचायत हुआ। मैंने बहुत तरह, मैंने सोच लीजिए एक तरफ से बहुत ज़्यादा। पहले सालाना आमदनी मेरा जो है 50 से 60 हज़ार टका तक था। अब सालाना आमदनी जो है मेरा उससे डबल हो गया है। पहले हम टमाटर लगाए, टमाटर के बाद जो है गोभी भी लगाए, गोभी में थोड़ा लॉस गया। उसके बाद मिर्चाई और बैंगन में जो है हमको अच्छा प्रॉफिट मिला। आज भी चल रहा, अभी भी 38 से 40 टका बिक रहा है।
मिर्चाई। इससे आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ जैसे मेरा जो है आय बढ़ा, उसके हिसाब से मेरा बाल बच्चा पलना तस्का जितना था सब बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम टेंशन में जीते थे, अब फ्री जी रहे हैं। इससे आप आगे क्या करना चाहते हैं? और जितना है गांव घर में जितना खाली बंजर ज़मीन पड़ा है उसमें लगवा रहे हैं, जिसको जहां मदद होता है करते हैं, और सब लेबर से काम करता है और सब खुश रहता है, सब सब्जी लगा रहा है। सरकार से आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं इसी तरह योजना मिले और इसी तरह सब लाभुक हो। और क्या सिंचाई की व्यवस्था था सर, एगो पोखरा है उससे पटवन करते थे, फिर पानी घटा, फिर जो है ब्लॉक से मनरेगा के तहत सिंचाई कूप मिला है, फिर भी पानी कमी है। हम लोग भी चाहते हैं कि डीप बोरिंग एक दो जो है बागवानी जहाँ जहाँ पानी कम हो रहा है यहाँ भी ज़रूरत है, तो जो है डीप बोरिंग एक दो हो जाए तो बढ़िया होगा सर, इससे जो है पानी का लेयर बढ़ेगा। आपका परिचय? नाम मुकेश मान जी। क्या करते हैं? अभी यहीं काम कर रहे हैं बागवानी में सर। पहले कहाँ जाते पहले चेन्नई में काम करते थे। थे? हाँ, जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद घर आए, उसके बाद बराबर यहीं काम चल रहा है सालों भर। जो सरकार की जो योजना है मजदूरों के लिए कितना फायदेमंद? बहुत फ़ायदेमंद है सर, जो बाहर जाते थे अभी यहीं कर रहे हैं। आपको घर में काम कर, अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपना अच्छा खासा खा रहे हैं, कमा रहे हैं। आपको यहाँ सालों भर काम मिलता है? हाँ सर, जब हम चाहते हैं कि और काम दे ताकि मजदूरों को अच्छा लगे और काम किया करे। मेरा नाम अनूप कुमार राय है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सारवा। ये सरकार का ये मनरेगा अंतर्गत बिरसा मुंडा बागवानी योजना सबसे सफल योजना है। शुरुआत में ये 2017-18 के आसपास जब आई थी, सबसे पहले हम लोग को लाभुक का चयन करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि लाभुक अपना ज़मीन इसके लिए देना नहीं चाहते थे। फिर हम लोग सबसे पहले दौंदिया पंचायत में 3 एकड़ स्टार्ट किए थे। वहीं से हम लोग जब उस बागवानी को जब हम लोग सक्सेस कर लिया, उसके बाद हम लोग को हिम्मत बढ़ा और लाभुक को भी बढ़ा, उसको देख के सीख मिली। बाकी सभी लाभुक धीरे धीरे करके इसमें इंटरेस्टेड होते रहे। ये बाराकोला गांव में हम लोग जो योजना सैंक्शन किए हैं, पहले ये बहुत बंजर टाइप का हुआ करता था। यहाँ के जो लाभुक थे उनको भी इनके प्रति कन्विंस किया गया, चूँकि आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप बागवानी कर सकते हैं। 3 साल के बाद आपको जो फल इससे होगा वो सारा फ़ायदा आप ही को मिलेगा, और इसमें आपको 1 रुपया कहीं लगना नहीं है। लेबर के माध्यम से सारा इसका कटिंग किया जाएगा, और सुरक्षा के लिए इसमें ट्रंच कटिंग चारों साइड आपको करना है। घेराव के लिए भी आपके पास में बांस का या लाइव फेंसिंग जो होता है वो सारा का घेराव कर सकते हैं। और आपको सबसे बड़ा बात है कि आपको घर से कहीं कुछ 1 रुपया आपको लगना नहीं है, सारा चीज़ आपको सरकार दे रही है। लाभुक बहुत इंटरेस्टेड इसके लिए हुए, बहुत कन्विंस हुए। उसके बाद इस बंजर भूमि पे फिर हम लोग स्टार्ट किए। इनका घर बगल में ही पड़ता है। अभी इनका इनकम का सोर्स भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। आम से तो अगले साल से इनकम करेंगे। अभी तत्काल ये मिर्ची और ये बैंगन ये सब जो लगाए हुए हैं, इनका मिर्ची से अभी तत्काल 60 से 70 हज़ार के आसपास में केवल मिर्ची से ये भी कमाई किए हुए हैं। 3-4 महीना पहले ये तरबूज बेचे थे, उसमें भी इनको अच्छी कमाई हुई है। ये कृषि योजना आने से गांव में कितना बदलाव हुआ है? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और ये मनरेगा के तहत ये जो योजना है सबसे सफल योजना यही है। हम लोग भी जब काम करके घर जाते हैं बड़ी खुशी मिलती है कि हमने आज कुछ अच्छा काम करके गया। पहले यहाँ से मजदूरों का पलायन होता था जी। ये योजना आने से पलायन पर क्या प्रभाव पड़ा है? जी, इस पर एक और था, इसमें नेगेटिव पॉइंट था। जो लॉकडाउन हुआ था उस दौर में जो लाभुक ये लेबर जो सारे बाहर काम करते थे वो जो यहाँ पर आए, और उनको जब मनरेगा से काम मिलना शुरू हुआ तो फिर उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अभी लेबर बहुत सारे इधर भी खड़े हैं, सारे अभी यहीं पे काम करते हैं, उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। घर पे ही कमाते हैं, 255 रुपये इनको पर डे के हिसाब से मिल जाता है। साप्ताहिक पेमेंट इनको मिलता है, घर पे रहते हैं, घर पे कमाते हैं, अपना ये घर पे रहते हैं। ये हम लोग जब फील्ड विजिट में जब निकलते हैं और जब देखते हैं कि यही 2 साल 3 साल पहले लाभुक की स्थिति क्या हुआ करती थी और अभी वर्तमान में इनकी स्थिति क्या हो रही है, तो बहुत खुशी मिलती है। उनसे जब हम लोग पूछते हैं कि 3 साल पहले आपके पास कहीं कुछ रोज़गार नहीं था, कमाई का कोई साधन नहीं था, और वर्तमान में आप मान लीजिए सब्जी बेच के अच्छे खासे इनकम कर रहे हैं आप, प्लस आप यहाँ लेबर मजदूरी के माध्यम से भी आपको कुछ इनकम हो ही जा रहा है, तो ये सब देख के बहुत खुशी मिलती है। और सरकार की जो योजना है वो धरातल पर दिखती है, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। मिर्ची से अभी तत्काल 60 से 70 हज़ार के आसपास में केवल मिर्ची से ये भी कमाई किए हुए हैं। 3-4 महीना पहले ये तरबूज बेचे थे, उसमें भी इनको अच्छी कमाई हुई है। ये कृषि योजना आने से गांव में कितना बदलाव हुआ है? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, और ये मनरेगा के तहत ये जो योजना है सबसे सफल योजना यही है। हम लोग भी जब काम करके घर जाते हैं बड़ी खुशी मिलती है कि हमने आज कुछ अच्छा काम करके गया।
पहले यहाँ से मजदूरों का पलायन होता था जी। ये योजना आने से पलायन पर क्या प्रभाव पड़ा है? जी, इस पर एक और था, इसमें नेगेटिव पॉइंट था। जो लॉकडाउन हुआ था उस दौर में जो लाभुक ये लेबर जो सारे बाहर काम करते थे वो जो यहाँ पर आए और उनको जब मनरेगा से काम मिलना शुरू हुआ तो फिर उनको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अभी लेबर बहुत सारे इधर भी खड़े हैं, सारे अभी यहीं पे काम करते हैं, उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। घर पे ही कमाते हैं, 255 रुपये इनको पर डे के हिसाब से मिल जाता है, साप्ताहिक पेमेंट इनको मिलता है, घर पे रहते हैं। घर पे ये हम लोग जब फील्ड विजिट में जब निकलते हैं और जब देखते हैं कि यही 2 साल 3 साल पहले लाभों की स्थिति क्या हुआ करती थी और अभी वर्तमान में इनकी स्थिति क्या हो रही है, तो बहुत खुशी मिलती है। उनसे जब हम लोग पूछते हैं कि 3 साल पहले आपके पास कहीं कुछ रोज़गार नहीं था, कमाई का कोई साधन नहीं था और वर्तमान में आप मान लीजिए सब्जी बेच के अच्छे खासे इनकम कर रहे हैं आप, प्लस आप यहाँ लेबर मजदूरी के माध्यम से भी आपको कुछ इनकम हो ही जा रहा है, तो ये सब देख के बहुत खुशी मिलती है और सरकार की जो योजना है वो धरातल पर दिखती है, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। गाती को तिहिना कार्यक्रम रे बुन नेल केदा जे चेक लिका नगर पुस्तकालय होते ते किताब को साव जुआन कुड़ा कुड़ीवा मिटेन गाती हुयुक कना उनको दो उना किताब को पढ़ाव कते ओंडे अकुआ ज्ञान को अर्जित दाड़िया कना आर इनवा सुविधा ते जतो होरगी अडी रस्को को इकौदा आर उना सावते देवघर रिया बाराकोला रे बुन नेल केदा जे बिरसा हरित ग्राम योजना होते ते चेलिका ओंडे रेन चसा बुहा दो मौज ते अकुआ जीवन को रेकु ताहे दाड़िया कना और गाती को उनको लाभ को हताव दा और पैसा टका हो उनको को कमाव दाड़िया कना और उना सावते गाती को तिहिं केंद्र सरकार रिया मिटन योजना बाबोतिन लेया पेया उका दो कना सुकन्या समृद्धि योजना नुआ योजना होते ते गाती को अबू रेन कटी बिटी गिद्र को लगी जहां बैंक रेगी चलाव कते बचत खाता बुन खुलौचु दाड़े वकुआ ओकोई बिटी गुद्र दो 10 बचर खन कम रेन कना को उनको लगी 21 बचर हबी बुन जमा दाड़े आ पैसा टका आतीरे उनी बुन बपलाइया से लहा से ओलोग पढ़ा लगी उनी उनाते बुन पढ़ाव चु दाड़े कुआ गाती को नुआ सावते गी तिहिं कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदाइन खजो कना जोहार।